हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया जाता है। जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर डिस्कस करने हैं। राइट, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है तो चिंता मत करिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में जितने भी डाउट्स हैं इसमें, इस चैप्टर के अंदर, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट, ये मैं गारंटी देता हूं। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हम इंट्रोडक्शन पार्ट, और देखते हैं क्या है भाई। तो सबसे पहली बात, क्यूब एंड क्यूब रूट। चैप्टर का नाम क्या है? क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब मेरे प्यारे बच्चे, परफेक्ट क्यूब। क्यूब नंबर, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ एन इंटीजर्स। परफेक्ट क्यूब उसी नंबर को कहेंगे कि अगर वो किसी का क्यूब है तो उस नंबर को परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर 1 क्या परफेक्ट क्यूब है? हाँ, क्योंकि 1 1 का क्यूब होता है। 8 क्या परफेक्ट क्यूब है? हाँ, 8 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है। सर ये क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब तो बताइए। अरे भैया, अच्छा वो नहीं बताया ना मैंने। देख मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बोलता हूं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है, 2 के ऊपर 3 पावर लगा दी मैंने, तो 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब है 2 जो है वो कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है? 8। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 का क्यूब कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूं 3 का क्यूब बताओ भाई साहब, 3 का क्यूब, तो 3 के क्यूब के लिए आप क्या करोगे? 3 के क्यूब के लिए करोगे आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। जितने टाइम से उतने टाइम्स लिख दो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा कितना आता है मेरे प्यारे बच्चे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 का क्यूब कितना निकल के आएगा? 27 निकल के आएगा। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर 8 जो है, ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ, क्योंकि 2 का क्यूब होता है। क्या 27 एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ, 3 का क्यूब होता है। राइट, बात समझ में आ गई? परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही देखो, ये 64 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है। 125 भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है। इस तरीके से हमारे क्यूब्स चलते हैं। कैसे निकालते हैं क्यूब्स? किसी भी नंबर का उसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दो। राइट, तो इस तरीके से अपने क्यूब्स निकल जाते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई साहब, तो 1 8 27 64 125 ये सारे के सारे क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब यहां पर मैंने आपके सामने कुछ क्यूब्स लिखे हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इसी तरीके से और भी क्यूब्स लिख रखे हैं। तो ये सारे आप अगर 30 तक के क्यूब्स याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राइट, तो ये सारे क्यूब्स आप लर्न कर लेना, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर। अब क्यूब नंबर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब निकालते हो तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नंबर ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर -2 की पावर 3 है। ये ध्यान रखना, ये 3 नहीं है यहां पर, ये इसकी पावर है 3, तो -2 की क्यूब 3। तो अगर मैं -2 की क्यूब 3 करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां कर रहा हूं, मैं यहां करके आपको दिखा रहा हूं, तो -2 की क्यूब अगर मैं 3 करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। राइट, बात समझ में आई? -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो पहले तो 2 2 जा 4 कर दो, 4 2 जा 8, तो मैंने यहां पर लिख लिया भैया 8 लिख लिया। अब देखो यहां माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां पे माइनस माइनस करने पर तो हमारा प्लस आ गया, और इस प्लस को जब मैं माइनस से करूंगा तो प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। तो एट द एंड वैल्यू क्या आ रही है? माइनस आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्यूब जब भी आप करोगे नेगेटिव नंबर का तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आता है। यह आपको यहां पर समझाना चाह रहा है। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव। क्यूब नेगेटिव नंबर का अगर आप निकालोगे तो नेगेटिव ही हमारा क्या निकलेगा? नंबर निकलेगा। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। राइट, तो ऑड नंबर का क्यूब जो होता है वो ऑड होता है। एक प्रॉपर्टी ये होती है मेरे प्यारे बच्चे, 3 की पावर, अगर मैंने यहां पर, ये 3 यहां पे नहीं है,
3 की पावर 3 अगर मैंने लिख दिया तो 3 की पावर 3 हमारा क्या होता है 27। देखो 3 हमारा क्या है, 3 हमारा है एक ऑड नंबर मेरे प्यारे बच्चे। तो 3 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आता है 27 आता है। तो 3 का क्यूब हमारा क्या निकल के आ रहा है 27। ऐसे ही अगर कोई भी ऑड नंबर लोगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ऑड नंबर आएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि अगर आपने ऑड नंबर का कोई ऑड नंबर लिया, उसका क्यूब निकाला, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, राइट। तो द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। थर्ड प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का अगर क्यूब निकालते हो तो रिजल्ट हमारा क्या आता है इवन नंबर ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहां पर कर रखा है 4 की पावर हमारी 3 कर रखी है, तो 4 की पावर 3 हमारा कितना होता है 64। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने इवन नंबर कोई इवन नंबर लिया और इवन नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो रिजल्ट हमारा क्या आता है इवन नंबर ही आता है। ये आपको यहां पर कहना चाह रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ है क्यूब्स ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 1 4 5 6 9 आल्सो एंड विद द सेम डिजिट, राइट। अगर कोई भी नंबर है 1 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है और 9 से एंड हो रहा है, तो उसका क्यूब जो होगा वो सेम डिजिट ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं कि 11 का क्यूब बताओ क्या होगा, तो 11 का क्यूब के अंदर क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आपकी 1 आ रही है, तो 11 का क्यूब होता है एक्चुअली में हमारा 1331। अगर आप निकाल के देखोगे तो 11 का क्यूब कितना आएगा 1331 आएगा। तो देखो 11 का क्यूब का जो यूनिट डिजिट है वो भी हमारा 1 आ रहा है। तो यहां पर यही बता रहा है कि अगर नंबर के एंड में आपका 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो ये सेम डिजिट से ही हमारे क्या होते हैं एंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं 4 का क्यूब देखूं तो 4 का क्यूब क्या आता है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64। तो देखो 4 है ना, तो ये 4 से ही एंड हो रहा है। ऐसे ही 145 भी होता है मेरे प्यारे बच्चे, 5 का क्यूब हमारा होता है 125। तो यहां पर देखो 5 से एंड हो रहा है। ऐसे में 6 की बात करूं तो 6 का क्यूब आप क्या बोलते हो, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 के अंदर भी देखो यहां पर 6 से एंड हो रहा है। ऐसे हमारे प्यारे बच्चे 9 का क्यूब अगर मैं बात करूं, 9 का क्यूब तो 729 होता है। तो यहां पर देखो ये 9 से एंड हो रहा है, तो सेम डिजिट से हमारा एंड हो रहा है। तो 1 4 5 6 9 याद रखना, आल्सो एंड विद द सेम डिजिट। क्लियर है बात। चलो भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने देख ली। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू चेक परफेक्ट क्यूब, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है परफेक्ट क्यूब को चेक करने के लिए कि जो आपका क्यूब है, क्यूब जो नंबर आपको दिया हुआ है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो कैसे अपन यहां पर चेक करने वाले हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। तो अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इच प्राइम फैक्टर्स अपीयर्स 3 टाइम्स, राइट। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो उसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे वो अपीयर करेंगे 3 टाइम्स और अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर होंगे मल्टीपल ऑफ 3। या तो 3 टाइम्स अपीयर करेंगे या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। मतलब सर समझ में नहीं आ रही बात, अभी बताता हूं मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 216 है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, ये अपने को यहां पर चेक करना है। तो 216 के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि 216 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। तो 216 के लिए हमने एक ऐसा फॉर्मेट बना लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो यहां पर देखो 2 से हम करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16, जीरो आएगा बीच में, तो 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 हो गया। क्लियर है बात। चलो फिर करेंगे 2 से, तो 2 से हमारा जा रहा है 27, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और फिर 3 से जा रहा है 3 9 जा 27 और फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9 और मेरे प्यारे बच्चे 3 1 जा 3। ये लीजिए हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। तो 216 के जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, 2 2 2। कितने टाइम्स 2 बेटा, 3 टाइम्स है, तो 2 2 2 और फिर उसके बाद में 3 3 3। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर है। अब यहां पर देखो इसका एक ग्रुप बन गया और इसका ग्रुप बन गया, मतलब 3 3 के अपने ग्रुप्स यहां पर बनने चाहिए। अगर 3 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं तब तो ठीक है, अगर 3 के ग्रुप्स नहीं बन रहे हैं इसका मतलब है कि भैया वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो देखो यहां पर इस 2 का 3 ग्रुप्स बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, तो ये एक 2 आ गया और यहां पर 3 का एक ग्रुप बन गया तो यहां पर एक 3 आ गया। तो 2 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, 2 इंटू 3 हमारा होता है 6। मेरे प्यारे बच्चे जो हमारा 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है
और इसका जो क्यूब रूट होगा 216 का, जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, अभी क्यूब रूट के बारे में भी बताऊंगा, तो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। अगर मेरे प्यारे बच्चे 6 का अगर मैं क्यूब कर दूं, 6 का क्यूब अगर मैं कर दूं तो क्या निकल के आएगा? 216। ये बताना चाह रहा है कि 216 का जब हमने क्यूब रूट निकाला, यहां पर परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए जब 216 के हमने क्यूब रूट निकालने की कोशिश करी तो हमारा क्या निकल के आया? 6 निकल के आया, 6 निकल के आया। या आप कह सकते हो 6 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा? 216 होगा। 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आता है? ये नंबर 216 निकल के आता है। क्लियर है बात? यस और नो? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। फाइंडिंग क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन क्यूब गिव्स अ ओरिजिनल नंबर। जब उसका क्यूब किया जाता है तो हमारे को ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो क्यूब रूट क्या है? एक नंबर है, इज अ वैल्यू। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको कि रूट में, है ना, यहां पर कोई नंबर लिख देता हूं मैं, बहुत प्यारा सा 729 लिख दिया, मान के चलो यहां पर लिख दिया मैंने 729 और यहां लगा दिया मैंने छोटा सा 3, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट, राइट? तो ये सिंबल होता है, इस तरीके से हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो सिंबल होता है, रूट लगाया और छोटा सा यहाँ पर 3 बनाया और बीच में यहाँ पर x जो भी वैल्यू होगी वो, तो जैसे क्यूब रूट ऑफ 729 मेरे को लिखना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखूंगा। क्लियर है? तो क्यूब रूट अपन निकाल लेते, कैसे अपन क्यूब रूट फाइंड करते हैं? जैसे 729 का क्यूब रूट अगर मेरे को फाइंड करना है तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज मैं यहां पर करूंगा। तो 729 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं फटाफट से। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने को एक फॉर्मेट तैयार करना है, फॉर्मेट बनाना है, और 729 मैंने यहां पर लिख दिया। अब फटाफट से अपन क्या करते हैं, यहां पर डिवाइड कर लेते हैं। तो किससे जा रहा है? ये 3 से जा रहा है, तो 3 से हमारा गया 3 2 जा 6 और 3 4 जा हमारा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 243 निकल के आ गया। फिर उसके बाद में 3 से जा रहा है 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, और फिर हमारा 3 से जा रहा है 27 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे 9 टाइम्स, और फिर 3 से जा रहा है 3 टाइम्स, और फिर 3 से जा रहा है हमारा 1 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने 729 के निकाल लिए हैं। तो 729 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं वो कौन कौन से निकले हैं? 3 3 3 3 3 3। तो यहां पर 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स हो गए 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स हमने यहां पर 3 लिख लिए हैं। अब 729 किसका क्यूब रूट है? तो ये निकालने के लिए 729 का क्यूब रूट क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे ये 3 का एक ग्रुप बन गया है ना, और ये 3 का एक पेयर बन गया है, और 3 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो 9 बनता है। इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 729, ऐसे अगर मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 729, ये किसका क्यूब रूट है? वो है 9 का। मतलब क्यूब रूट ऑफ 729 जो होगा वो 9 का क्यूब होगा। तो या हम कह सकते हैं 729 का क्यूब रूट तो हमारा 9 होगा, या फिर हम कह सकते हैं 9 का क्यूब क्या होगा? तो आप कहोगे 9 का क्यूब हमारा 729 होगा। बात कैसे भी कह दो, क्यूब रूट ऑफ 729 9 है, या 9 का क्यूब 729 है। क्लियर है बात? चलो भाई साहब, नेक्स्ट करते हैं अपन, समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए परफेक्ट क्यूब। तो इनमें से आपको बताना है, क्वेश्चंस में रख देता हूं आपके सामने, अपन ने सीख लिया है, बस इसमें यही है कि किस तरीके से अपन क्यूब रूट फाइंड करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि गिवन नंबर हमारा क्यूब है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं, बस यही है इस चैप्टर के अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ परफेक्ट क्यूब, तो ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें आपको यह बताना है कि कौन से नंबर्स इसके अंदर परफेक्ट क्यूब होंगे, कौन से हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, और चेक करते हैं कि जो उनके प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे मल्टीपल 3 टाइम्स है या नहीं है, मतलब 3 3 टाइम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये चेक करना होता है। तो यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास में? फर्स्ट वाला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे 64। चलो भैया 64 को चेक करते हैं कि 64 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो 64 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाएंगे और यहां लिख देंगे भैया 64, ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे? ये 2 से जा रहा है हमारा, तो 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 टाइम्स गया। फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है 2 4 जा 8, और फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा 4, और फिर 2 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो 64 के हमने क्या निकाल दिए हैं? एक तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए 2 2 2 2 2 इस तरीके से, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चे 64 के हम क्या बोलेंगे?
प्राइम फैक्टर्स जो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आए हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 टाइम्स, और फिर 3 टाइम्स और 2 है, 3 टाइम्स और 2 है, तो ये हमने कर दिया, तो टोटल 6 टाइम्स हमारे यहाँ पर 2 हमारे पास में थे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर 3 3 का ग्रुप बना लो, ये 3 का ग्रुप बन गया 2 का, और ऐसे ही ये भी हमारा 3 का ग्रुप बन चुका है, राइट। तो 3 ग्रुप बन गए हैं, तो एक 2 हमारा नीचे आ जाएगा, और यहां पर भी 3 का ग्रुप बन गया, तो एक 2 नीचे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। इसका मतलब है 64 जो है उसका जब हमने क्यूब रूट निकाला, वो क्या निकल के आया, 64 का जब क्यूब रूट निकाला तो वो हमारा 4 निकल के आया। क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ, 3 3 के ग्रुप में था तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 3 के ग्रुप में नहीं होता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। क्लियर है? तो ये गिवन नंबर जो है 64, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो आप कहोगे फर्स्ट वाला तो हमारा परफेक्ट क्यूब है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 216 क्या ये परफेक्ट क्यूब है? ये चेक कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे इसको मैं हटा रहा हूं, और 216 के लिए भी अपन चेक कर लेते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट में यहां पर कर रहा हूं, 216 के लिए भी अपन यहां पर चेक कर रहे हैं। तो 216 के लिए हम यहां पर बनाएंगे इस तरीके का एक फॉर्मेट, और 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, तो 108 आ गया। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये लो जी। फिर 2 से गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, इस पे कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। फिर 3 से जा रहा है 3 9 जा 27, और फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स। क्लियर है? तो 216 के जो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, 216 के जो प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, 2 2 2 लिखेंगे हम यहां पर 2 2 2, और मेरे प्यारे बच्चे 3 3 3, 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो यहां लिख लेते 3 3, और ये 3 निकल गया। अब देखो यहां पर ये इसका ग्रुप बन चुका है 2 का, 3 3 के पेयर्स दिखने हैं, 3 3 के पेयर्स बन गए हैं। यहाँ पर 2 का 3 का पेयर बन गया है, और 3 का भी बन गया है भैया ग्रुप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो यहां पर कितना निकल के आएगा, 6। इसका मतलब है कि 216 का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं तो मेरा क्या निकल के आता है, 6 निकल के आता है। क्या ये 216 एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ सर, यहां से ही पता चल गया, पूरे 3 3 के ग्रुप बन रहे थे, इसका मतलब है ये एक हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है। कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत? चलो भाई साहब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 243, तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? सेकंड भी परफेक्ट क्यूब है। 243 हमारा परफेक्ट क्यूब है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां से मैं हटा रहा हूं, और यहां पर मैं कर रहा हूं थर्ड वाला, तो कितना है भैया, 243 है। क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है? इसको चेक यहां पर कर लेते हैं फटाफट से। ये लो जी भैया, हमने बना दिया है फॉर्मेट, और यहां लिख दो 243। क्लियर है बात? चल भाई, 3 से जा रहा है 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है 3 2 जा 7, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। और फिर 3 से जा रहा है 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो 243 के हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। तो क्या निकल के आए हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां लिख लेते हैं। 243 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से हमारे निकल के आए हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहां पर देखो 5 टाइम्स हमारे 5 टाइम्स 3 है। 5 टाइम्स 3 का मतलब है कि ये तो एक ग्रुप बन गया 3 का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसका 3 का ग्रुप बना है? नहीं। इसका मतलब है जो 243 है ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बिकॉज जो हमारा 3 था वो ग्रुप नहीं बना है 3 का, ठीक है। देयर इज नो फैक्टर ऑफ देयर इज नो फैक्टर ऑफ 3, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 का एक ग्रुप नहीं बन पाया है, इसलिए हमारा क्या होगा, 243 जो होगा वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, 1000 का कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर अपने पास में स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, और 1000 का भी अपन यहां पर बना लेते हैं फटाफट से। क्लियर है बात? कोई परेशानी? चलो आ जाओ। फोर्थ वाला है 1000 का बना रहे हैं, तो 1000 के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे 1000, और फिर उसके बाद में ये इस तरीके का ग्रुप बना लेते हैं, राइट। चल, तो 2 से जा रहा है 2 5 जा 10, और ये 0 0 हमने यहां पर कर लिया। फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 0। फिर 2 से हमारा जा रहा है 2 1 जा 2,
2 2 जा 4 और 2 5 जा हमारा 10। फिर इसके बाद में 5 से जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से जा रहा है 5 5 जा 25 और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स, राइट। तो 1000 का हमारा क्या निकल के आया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हम यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर है 5 3 टाइम्स। तो 5 हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर यहां पर देखोगे तो ये इसका ग्रुप बन चुका है, तो एक 2 हमारा आ जाएगा और इसका भी ग्रुप बन चुका है, तो एक 5 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर हम देखें तो हमारा 10 निकल के आएगा। इसका मतलब है 1000 का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं तो हमारा क्या निकल के आता है, 10 निकल के आता है। क्लियर है। इस तरीके से अपन यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इनमें से कौन सा हमारा इवन नेचुरल नंबर्स का क्या है, क्यूब है। ये जो नंबर्स है ये सारे के सारे एक क्यूब दिए हुए हैं, ये परफेक्ट क्यूब है सारे के सारे, राइट। और इनको बताना है कि ये किसके इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब है, इनमें से कौन इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब है, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, इवन का क्यूब इवन होता है, ऑड का क्यूब ऑड होता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था भाई साहब, कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं इवन नंबर का क्यूब करता हूं तो जो रिजल्ट निकलता है वो इवन निकलता है, और अगर मैं ऑड नंबर का क्यूब करता हूं, ऑड नंबर का क्यूब करता हूं तो रिजल्ट हमारा ऑड निकलता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे 216। 216 को अपने को चेक करना है कि ये इवन नंबर का क्यूब है या ऑड नंबर का क्यूब है। तो मुझे पता है इवन का क्यूब इवन होता है, ऑड का क्यूब ऑड होता है। तो यहां पर ये जो नंबर है ये एक इवन नंबर है, तो ये इवन का ही तो क्यूब होगा, राइट। तो इवन का ही तो क्यूब होगा, जब भी इवन आया है तो इवन का क्यूब इवन। तो 216 जो है वो क्या होगा, एक तरह से इवन नंबर का क्यूब होगा। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो यस 216 जो है वो इवन नेचुरल नंबर का क्यूब है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में 512 है, 512 में मैंने देखा यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये इवन है, तो ये भी इवन का ही हमारा क्यूब होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें भैया, थर्ड वाले में है 729, तो 729 में हमारा यूनिट डिजिट 9 है, मतलब ये ऑड है, तो ऑड नंबर का ये क्यूब होगा, तो ये ऑड नंबर का क्यूब था। फोर्थ वाला देखो भैया, फोर्थ वाला है 1000, तो 1000 जो होगा जीरो आ रहा है और जीरो हमारा इवन, तो इवन नेचुरल नंबर्स का ये हमारा क्यूब होगा। फिफ्थ वाला देखिए बेटा, फिफ्थ वाला है 3375, 3375, तो 3375 में यूनिट डिजिट 5 आ रही है, मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर का क्यूब है। और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है 13824, 13824, तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है, इसका मतलब इवन है, और इवन नेचुरल नंबर का क्यूब इवन होता है, तो इवन हमारा आएगा। तो इवन किस किस का आ रहा है, 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, और 4 और हमारा 6 का आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अपन लिख सकते हैं 1 2 4 और 6, है ना। 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 6 का आ रहा है। कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से बता दो कि हाँ सर कोई परेशानी है। क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यहां पर अपने को ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या बताना है, क्यूब बताना है। तो मैंने आपको बताया था ऑड नेचुरल नंबर्स का क्यूब जो होता है वो ऑड होता है, ऑड का क्यूब अगर हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ऑड निकल के आएगा। तो इनमें आपको बताना है कि ऑड नेचुरल नंबर्स का क्यूब बताओ। तो 125 जो है, तो मैंने देखा 125 का यूनिट डिजिट 125 है, तो 5 हमारा ऑड होता है, तो इसका ऑड का क्यूब ऑड होगा, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो भी हमारा ऑड होगा। सेकंड है 343, सेकंड हमारा क्या है 343, इसमें बताओ भाई साहब, तो ये भी हमारा ऑड है, तो ऑड ही होगा। थर्ड वाला देखो भैया, थर्ड वाला 1728, तो 1728 इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका क्यूब रूट भी हमारा इवन होगा। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला है 4096, 4096 में 6 हमारी यूनिट डिजिट आ रही है, तो यहां पर ये हमारा किसका था, इवन नेचुरल नंबर से, तो इवन का ही होगा। और ऐसे ही हमारे पास में 5 पार्ट है 32768, 32768, तो यहां पर ये किसका है, यूनिट डिजिट हमारी 8 आ रही है जो कि इवन है, तो ये इवन का ही हमारा होगा। फिर 6 वाला पार्ट है 6859,
59 मेरे प्यारे बच्चे, 6859 किसका होगा? यूनिट डिजिट हमारी 9 है जो कि ऑड है, तो ये ऑड का ही होगा। तो इस तरीके से अपने को बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, इवन का क्यूब हमारा इवन होता है और ऑड का क्यूब हमारा ऑड है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट आर परफेक्ट क्यूब। मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। यहां पर बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या करें, इन नंबर्स में मल्टीप्लाइड करें, जिससे कि नंबर आपका क्या बन जाए, ये जो नंबर्स है ये आपके परफेक्ट क्यूब बन जाए। राइट, इसका मतलब है कि ये नंबर्स जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाइड करें जिससे कि ये नंबर्स क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ध्यान से करना, बहुत आसान होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। 675 एक नंबर है और 675 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 675 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि ये नंबर हमारा क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या करेंगे, 675 के अपन प्राइम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले बात। तो 675 हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। चलो 675 हमारा यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो 5 से ही ट्राई कर लेते हैं, यहां पर 5 से ये जा रहा है क्या, तो 5 से ही तो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ये लो जी भाई साहब, फिर 5 से जा रहा है ये 5 यूनिट डिजिट आ रही है, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब ये 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। ये लो जी, हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं 675 के। तो हमने यहां पर देखा 675 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या निकल के आए, 5 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 तो हमारा 2 टाइम्स आ गया है, और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे 3 जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा गैप छोड़ के मैं लिख लेता हूं 3, गैप क्यों मैंने छोड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 3 टाइम्स है, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो परफेक्ट क्यूब के अंदर 3 3 के पेयर्स बनते, 3 3 के ग्रुप बनते हैं। तो देखो ये 3 का तो ग्रुप बन चुका है, एक का कोई दिक्कत नहीं है, एक 3 नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या ये 5 का ग्रुप बन चुका है, 5 का ग्रुप बना है? नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, इसलिए नहीं बना। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम एक 5 अपनी तरफ से लगा देंगे, ले भैया तू पकड़ और परफेक्ट क्यूब बन जा। तो यहां पर क्या करेंगे, ये दो 5 है, एक 5 की यहां पर रिक्वायरमेंट है, तो एक 5 में अपनी तरफ से यहां पर लगाऊंगा। ये जो अपनी तरफ से मैंने दिया ना इसको 5, यही है एक तरह से कि इसी नंबर से क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाइड किया है हमने, मतलब अपनी तरफ से मैंने 5 यहां पर लगाया है। मतलब कहने का है कि मैंने अपनी तरफ से दिया है 5, इसका मतलब है कि 5 से ही इस नंबर को क्या किया जाएगा, 675 को इस 5 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा कि इससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 675 को हम एक तरह से 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 5 हमने दिया है इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 675 इंटू 5 कर लो हमारा, तो कितना आता है, तो यहां पर अपन करके देख सकते हैं। तो 675 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 हमारा 37 होता है, तो 37 हमने लिख दिया। 5 6 जा 30, 30 और 33, तो 3375, तो यहां पर निकल के आ गई है वैल्यू 3375। क्लियर? तो 3375 एक परफेक्ट क्यूब होता है, और किसका होता है अगर ये पूछ लें तो किसका होता है भाई साहब, ये होता है हमारा 5 इंटू 3 15 का। तो अगर मैं 15 का क्यूब करूंगा तो ये निकल के आएगा, और इसका अगर क्यूब रूट करूंगा तो 15 निकल के आएगा, ऑब्वियसली बात है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो इस तरीके से किया जाता है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो कोई बात नहीं, सेकंड वाला पार्ट करेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। करते हैं फटाफट से सेकंड वाला पार्ट करें। 1323 है, तो 1323 है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 1323। अब देखो 1323 के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्राइम फैक्टर्स वाला ये इस तरीके से ग्रुप फॉर्मेट जो है वो अपन यहां पर बना लेंगे। अब 1323 को कर लेते हैं, किससे जा रहा है ये, 3 4 5 6 7 8 9, 3 से जा रहा है, ये 3 की डिविजिबिलिटी लग रही है। देखो मैंने कैसे चेक किया, यहां पर मैंने ये सारी डिजिट्स को सम कर दिया, सम ऑफ डिजिट्स किया, तो ये क्या आ रहा है हमारा 3 और 3 6 7 8 9 9 आ रहा है। 9 डिविजिबल होता है हमारा 3 से, तो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी लग सकती है, 3 से डिविजिबल नंबर है। तो 3 4 जा हमारा 12 होगा,
और 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। अब फिर क्या करेंगे अपन, ये 4 ये भी 3 से जा रहा है अपना, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, राइट। और फिर 3 से जा रहा है ये 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ये लो जी। फिर ये 7 से जा रहा है 7 7 जा 49 और फिर ये 7 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो 1 3 2 3 के हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। क्या निकल के आए हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 7 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो यहां लिख लेंगे हम 7 2 टाइम्स। ये लिख लिया मैंने 7 2 टाइम्स। अब यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 का तो ग्रुप बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जोड़ी बन चुकी, 3 ग्रुप बन चुके हैं तो बन गया 3 का। लेकिन 7 का ग्रुप बना है क्या? नहीं। एक 7 की नीड है हमें, और जिसकी नीड है टिपका दो भाई साहब। कह दो कि ले भैया पकड़, एक 7 हमने दे दिया तुझे, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कहेंगे कि भाई साहब 1 3 2 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। करके देख लेते हैं। तो 1 3 2 3 और इंटू में 7 कर लेते हैं। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16 मेरे प्यारे बच्चे, 7 3 जा 21 प्लस 2 22, 7 1 जा 7 और 9 9261 बन गया है। तो 9261 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। अगर पूछ ले किसका होता है, तो ले भाई साहब इसका तो 3 हो गया था और इसका हमारा 7 बन गया। 7 इंटू 3 करेंगे तो ये होता है हमारा 21 का। 21 का अगर मैं क्यूब करूं तो 9261 निकल के आता है। क्लियर है बात? कोई परेशानी? चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट द फॉलोइंग नंबर बी डिवाइडेड सो दैट द कोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो ये डिवीजन के लिए कह रहा है, मल्टीप्लाइड के लिए नहीं कह रहा है। अगर मल्टीप्लाइड के लिए करेगा तो भैया किसकी नीड है? टिपका दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिवाइड बोले तो डिवाइड में क्या करेंगे? अभी देखना भाई साहब, अभी देखना, अभी टिपकाते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला पार्ट है 675, राइट। तो 675 है। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स अपने को यहां पर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं जल्दी से। ये हमने इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाया और यहां लिखा 675, राइट। ये फॉर्मेट आप बना दो। तो 5 से ये जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? 5 से इसको कर दिया भाई साहब, काम तमाम। अब 5 से जा रहा है ये, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 25। फिर 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27। फिर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो मैंने कहा 675 जो है, इसके जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं वो क्या निकले हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट, इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 3। क्लियर है? हमारे क्या निकले? 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि किस नंबर से इसको हम क्या करें? डिवाइड करें। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए जिससे हम क्या करें? इस नंबर को डिवाइड करें। देखो ये मल्टीप्लाइड करने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के लिए है कि इसका मतलब है कि यहां से इसको फैक्टर को क्या करना है? हटाना है। डिवाइड करना है तो हटाना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखो 3 का तो ग्रुप बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का तो ग्रुप बन गया। लेकिन क्या ये 5 का ग्रुप बना? नहीं बना। तो मेरे को या तो एक 5 की नीड थी, तो मेरा एक 5 अगर आ जाता तो इसका ग्रुप बन जाता, राइट। लेकिन मल्टीप्लाइड होता तो मैं करता, लेकिन यहां मल्टीप्लाइड नहीं है, यहां पर क्या है? डिवाइड है। डिवाइड है तो डिवाइड के अंदर आपको ये 5 दोनों के दोनों हटाने होंगे, जिससे कि सिर्फ ये 3 का एक ग्रुप रह जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो ये 5 दोनों के दोनों आपको हटाने होंगे। तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। मतलब मेरे प्यारे बच्चे 25 से हमें क्या करना होगा? इस नंबर को डिवाइड करना होगा। इससे ये पता चला। तो 675 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर आपको मिल जाएगा। देखना अभी करके देखते हैं। तो 675 को जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे क्या नंबर हमारे को मिल रहा है? 25। 25 टू जा हमारा होता है 50, राइट। 50 60 70 17 आ गया और ये 5 हमारा कैरी। 25 हमारा 25 6 जा 25 7 जा 25 7 जा होता है 175, तो ये 0 आ गया। तो यहां पर हमारा 27 निकल के आ रहा है। मतलब 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है जो कि होता है 3 का। देखो ये रिमेनिंग ओनली 3 बचा है, तो 27 जो होता है वो क्यूब होता है हमारा किसका? 3 का क्यूब, या 27 का क्यूब रूट जो होता है वो हमारा 3 होता है। तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया? डिवाइडेड बाय 25 किया।
समझ में आ गया? टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नंबर। चलो नेक्स्ट है 8640। 8640 को कैसे करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं। तो समझ गए ना, अगर डिवीजन आ जाए तो डिवीजन के अंदर आपको हटाना है, और मेरे प्यारे बच्चे अगर मल्टीप्लाइड आ जाए तो मल्टीप्लाइड के अंदर आपको अपनी तरफ से वहां पर मल्टीप्लाइड करवाना है। चलो सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास में 8640। 8640 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8640 के लिए हम यहां पर ये ले लो, ये कर लो भैया, 2 से जा रहा है हमारा, राइट। 8640 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 4 3 2 0। फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 1 6 0। फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, और फिर ये अपना 2 8 जा 16 और 0, राइट। ध्यान रखना यहाँ पर 1 8 0 मत कर देना, क्योंकि देखो 2 1 जा 2 गया, और फिर ये 2 डिजिट पूरी पूरी जा रही है, इसलिए 0 आ रहा है बीच में। 2 8 जा 16 और 0, और फिर 2 से गाएंगे, 2 5 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 40। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 70। और फिर 2 से हमारा जा रहा है 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, राइट। चलो फिर 5 से हमारा जा रहा है 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और फिर 27। अब उसके बाद में देखो यहां पर मैं कर रहा हूं और आगे की प्रोसेसिंग, यहां पर 27 यहां पर था, और फिर ये 3 से जा रहा है 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स, राइट। आगे की प्रोसेसिंग मैंने यहां पे कर ली है। तो 8640 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बने हैं, यहां पर लिख लेते हैं। 8640 था 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, तो यहां लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 1 2 3 4 5, और ये 6। उसके बाद में तीन कितने हैं, 3 है और एक 5 है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 3 है और एक 5 है, 3 3 है और एक बार 5 है, ये मैंने यहां पर लिख लिया। अब देखो ग्रुप बना लो, तो यहां पर इस 2 का ग्रुप बन गया एक, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 का ग्रुप बन गया है एक, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 का एक ग्रुप बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 5 बेचारा इकलौता रह गया। जो इकलौता रह जाए, जिसके ग्रुप नहीं बने हैं, उसको भैया निकाल दो यहां से। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डिवीजन का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। 5 को यहां पर एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 8640 को हम अगर डिवाइड बाय 5 कर दे, तो ये नंबर हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, राइट। तो यहां पर कर लेते हैं 8640 डिवाइडेड बाय 5, और करके देखते हैं क्या आता है। 5 1 जा 5, 3 बचा 6, 5 7 जा 35, 1 बचा 4, 5 2 जा 10, 4 बचा 0 कैरी, 5 8 जा 40, 1728 निकल के आ रहा है। और 1728 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है, अगर ये निकालना है तो यहां से देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। तो 12 का क्यूब होता है हमारा 17, ये लो, क्योंकि ये तो 5 तो हट गया था, बस यही तो बचा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक बचा, तो ले लिए हमने, ठीक है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। अब इनके आपको क्या करने हैं, इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ये सेशन अपना यहां पर एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो भैया, इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। कैसे अपन यहां पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो फाइंड द क्यूब रूट। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 343। 343 343 के लिए कर लेते हैं। तो यहां पर ये लो जी, इस तरीके से अपन ने बना लिया है, और यहां लिख लेते हैं 343। किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, नहीं 3 से नहीं जा रहा है, ये जा रहा है अपना 7 से। तो 7 चौक 28, और 7 9 जा 63। ध्यान रखना ये 7 से जा रहा है, ना तो ये 3 से जा रहा है, ना ये 2 से, 4 से, 5 से, किसी से नहीं जा रहा है। 7 एक प्राइम नंबर होता है, 7 से जा रहा है 49 टाइम्स में, राइट। फिर 7 से गया ये 7 टाइम्स 49, और फिर 7 से गया ये 1 टाइम्स। तो 343 के हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं, 343 के जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं, वो फैक्टर्स हमारे क्या बन के आ रहे हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 3 का यहां पर ग्रुप बन चुका है, 3 ग्रुप बन के एक 7 आ जाएगा। इसका मतलब है 343 का जो क्यूब रूट होगा, 343 का जो क्यूब रूट होगा, वो क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो 7 हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। नेक्स्ट अपने पास में सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट है 2744। फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 2744 लिखेंगे फटाफट से। ये लो जी 2744 लिख दिया, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। 2 से करो इसको जल्दी से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से करो, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ये लो। फिर 2 से करा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फिर 3 से ये अपना जा रहा है 7 से, क्योंकि देखो ये 343 आ गया, ये 7 से जा रहा था। तो 7 से गया हमारा कितने टाइम, 7 4 जा और 7 9 जा। फिर 7 से जाएगा 7 टाइम्स 49 और फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स, ये लो 2744 का आ गया। तो यहां लिख लेते हैं अपन 2744, क्या निकला 222। तो यहां लिख लो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। यहां पर ग्रुप देख लो भैया, यहां पर ये 2 का एक ग्रुप बन गया और ये एक 7 का ग्रुप बन गया। तो यहां पर ग्रुप किस किस के बने हैं, यहां बने हैं 2 का ग्रुप एक और एक 7 का। तो 2 7 जा हमारा कितना निकल के आ गया 14, मतलब 2744 किसका होगा, 14 का होगा। क्लियर है। चलो बड़े आगे नेक्स्ट थर्ड वाले पे, है ना। तो थर्ड वाले पे चलते हैं। क्यूब रूट ऑफ हमारा 2744 हमारा क्या होगा, 14 होगा। थर्ड वाला है 4913, 4913 निकाल लेते जल्दी से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहां पर लिखा हमने 4913 और ये किससे जा रहा है अपना, 9 4 13 14 15 16 17, 3 से तो नहीं जा रहा है हमारा। ये अपना 7 से जा रहा है क्या, 7 से भी नहीं जाएगा भाई साहब। और 8 9 9 से तो नहीं जाएगा, 11 12 13 13 से जा रहा है क्या, 13 से कर लेते। 13 2 जा 26, नहीं 13 से भी नहीं जा रहा है ना। 13 से भी ये हमारा नहीं जा रहा है। किससे जाएगा भाई साहब, ये 17 से जा रहा है। ये एक्चुअली में प्राइम नंबर से जा रहा है, 17 से जा रहा है। 4913 17 से जाएगा, देखना 17 से जा रहा है। 4913 17 बन जा 70, 17 दूना 34, फिर 49 में से 4 लेस गया 5 और 4 में से 3 गया 1, ये 1 आ गया कैरी। 17 17 8 136, 17 8 जा 136 और ये कर लो भैया माइनस, यहां पर 11 में से 6 लेस गए 5, 4 हो गया, 4 में से 3 1 और ये आ गया अपना कैरी 3 और 17 9 जा 153। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये 4913 17 से जा रहा है जो कि प्राइम नंबर है, तो ध्यान रखना स्पेशल। तो 289, तो यहां पर आएगा अपना 289। अब ये 17 से फिर से जा रहा है, तो 17 बन जा 17, कितना बचा हमारा 11 119 और 17 7 जा 119 और फिर 17 से जा रहा है 1 टाइम्स। क्लियर है, टेबल आपको आनी चाहिए, 17 से जा रहा है ये नंबर। चलो भाई साहब, तो ये हो गया हमारा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, 4913 के अपन ने बना लिए हैं 17 इंटू 17 इंटू 17। तो ये बन चुका है पूरा पूरा ग्रुप 3 का। तो यहां पर रिजल्ट आ रहा है 17, मतलब 4913 का अगर मैं यहां पर क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, 70 निकल के आएगा। क्लियर है, तो 17 हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। तो सबके हमने निकाल लिए हैं, यहाँ पर 4913 का निकाल लिया। अभी तो 1728 का भी बाकी है भाई, तो फोर्थ वाले का भी निकाल लेते हैं फटाफट से। इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस इतना है नहीं, तो यहाँ पर फोर्थ वाले का भी पार्ट निकाल लेते हैं। 1728, 1728 का कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं 1728 और 2 से कर लेते हैं सबसे पहले। 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर करेंगे और 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ध्यान रखना 2 डिजिट्स जा रही है तो इसलिए 0 आ रहा है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से किया 3 9 जा 27, 3 से गया 3 3 जा 9, फिर 3 से किया 1 टाइम्स, है ना। बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई है। चलो कैलकुलेशन तो क्या मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो 1728 के अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। क्या निकले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,
2 2 2 कितने टाइम्स हो गए 2 6 टाइम्स। यहां से इसको भी हटा देते हैं, एक काम करते हैं। और 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो यहां लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखो ये 2 का 3 का ग्रुप बन चुका है तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये 2 का बन चुका है, ये 2 आ गया। ये 3 का बन चुका है, 3 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो मेरे प्यारे बच्चे 1728, इसका जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। क्लियर है, निकल गए सबके क्यूब रूट। तो इस तरीके से अपने को क्यूब रूट निकालना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे क्यूब रूट्स निकलते हैं, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, दोनों यहां से निकल सकते हैं। क्लियर है, चलिए भाई, तो इसी के साथ में अपना ये सेशन एंड हुआ। बताना कमेंट करके कि ये सेशन कैसा लगा। सारे के सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस है वो डिस्कस अपन यहाँ पर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।